21 सितंबर को नवाज शरीफ ने यूएन के मंच से जितने आरोप लगाए, सुषमा ने हर एक का चुन चुन कर जवाब दिया। कश्मीर में मानवाधिकार के मुद्दे पर सुषमा ने नवाज को बलूचिस्तान वाला आईना दिखा दिया। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही जिनका जवाब देना चाहूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ज़रा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहाँ। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. On behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings. यूनाइटेड नेशंस में कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी आतंकियों का भारत में घुसपैठ का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीमा पर घुसपैठ रोकने के बदले पाकिस्तानी रेंजर्स कैसे आतंकियों की मदद कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा। पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। भारत पाकिस्तान सीमा में घुसपैठ की ये तस्वीर 45 दिन पुरानी है। पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुस रहे इन आतंकियों की ये तस्वीर न तो पहली बार की है और पाकिस्तान के इरादे को देखकर ये तो जरूर कह सकते हैं ये आखिरी तस्वीर भी नहीं होगी। पाकिस्तान आतंक को पालने पोसने में कैसे लगा हुआ है ये समझने के लिए इस तस्वीर के एक एक फ्रेम को देखना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान दिन रात आतंक को निर्यात करने में कैसे लगा हुआ है। दिन और रात दोनों समय कैसे पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकी घुसते हैं, ये इसका लाइव वीडियो है। 11 जुलाई को घुसपैठ की ये तस्वीर हाई रेजोल्यूशन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो भारतीय सेना ने इसकी सूचना पाकिस्तानी रेंजर्स को दी। रेंजर्स ने पहले तो आतंकी घुसपैठ की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब माना तो महज खानापूर्ति कर चले गए और ये आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान की इसी हरकत को कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने रख दिया, जो पाकिस्तान को बेनकाब करता है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके
उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए ये भी कहा कि इन आतंकियों को कौन हथियार देता है, कौन जमीन देता है और कौन पैसा देता है, अब ये भी दुनिया के सामने आना चाहिए। आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं? आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, न हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है? कौन इन्हें हथियार देता है? कौन इन्हें सहारा देता है? कौन इन्हें संरक्षण देता है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत है, बावजूद इसके पाकिस्तान को अलग थलग क्यों नहीं किया गया है? सुषमा स्वराज ने ये सवाल भी उठाया। इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये मुश्किल काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। पाकिस्तानी रेंजर्स की सुरक्षा में आतंकियों का भारत में घुसना और पाकिस्तान पीएम का एक आतंकी बुरहान वानी को लीडर बताना ये साफ करता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। अगर विश्व अभी नहीं जागा तो पाकिस्तान आतंक की इस मंडी को सजाता रहेगा। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। पाकिस्तान लाख कह ले कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन उसके आतंकवादी हर बार सामने आकर पाकिस्तान में पल रहे आतंक की कहानी कह देते हैं। एक ऐसा ही आतंकी है बहादुर अली। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में बहादुर अली का जिक्र कर पाकिस्तान के आतंक परस्त होने का फिर से सबूत दिया। हमने 2 बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली। नाम बहादुर अली, पहचान पाकिस्तान का आतंकी। मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੁੱਦਾਵਾ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤੁੱਦਾਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਫੰਡ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा कि सीमा पार से आतंकवादी आया है। लिखित में सबूत है हमारे पास। ट्रेनिंग वास्ते गया तो इनके विच असी 20 ਤੋਂ 25 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਬੂਕ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬੂ ਸਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ AK-47 ਦੀ ਸੀ। आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं? आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, न हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है?